नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसे अपडेट्स के बारे में जो हर इंडियन सिटीजन को जानने चाहिए। आज का टॉपिक है दोस्तों आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका 12 अंकों का नंबर जिसे अब लगभग हर काम में लिया जा रहा है, लेकिन क्या यह सचमुच हर काम को करने के लिए वैलिड है? क्या यह सिटीजन प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या परमानेंट एड्रेस प्रूफ बन गया है? आज हम जानेंगे आधार कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और कहाँ-कहाँ नहीं। साथ ही हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीएआई की नई क्लैरिफिकेशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको जानकारी है कि आधार एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर है जिसे यूआईडीएआई जारी करती है, जिसमें आपकी बायोमेट्रिक यानी कि उंगलियों के निशान, आइरिस और डेमोग्राफिक जैसे नाम, पता, जन्म तिथि जानकारी जुड़ी होती है। आधार का मकसद है एक ऐसी डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म देना जिससे कि भारत में कहीं भी ये पर्सन कौन है का सवाल आसान हो जाए, यानी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो सके और बेनिफिट्स, सब्सिडीज, सेवाएं पहुंच आसानी में हो जाए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि पहचान यानी कि आइडेंटिटी और नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप या स्थायी पता, डोमिसाइल, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, ये सब एक ही बात नहीं है दोस्तों। यानी आधार पहचान का प्रमाण तो है, बाकी सबूत नहीं। और ये बात हाल ही में यूआईडीआई ने बहुत स्पष्ट की है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हाल ही में यूआईडीएआई ने क्या कहा है और क्यों ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार नंबर या उसका ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन केवल किसी व्यक्ति की पहचान आइडेंटिटी स्थापित करता है, पर ये जो नहीं करता है वो है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का प्रमाण ये नहीं है। स्थायी पता, डोमिसाइल, रेजिडेंस स्टेट का प्रमाण नहीं है। जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ का अंतिम प्रमाण नहीं है। ये इसलिए क्योंकि कई जगह आधार पर यह मान लिया जाता है कि अगर आधार है तो जन्म तिथि पक्की है, यदि आधार है तो यह भारतीय नागरिक है आदि, जिसे यूआईडीआई ने रोकने की कोशिश की है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस को निर्देश दिया गया है कि यह क्लेरिफिकेशन उनकी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए ताकि आम जनता को समझ हो सके कि आधार दिखाने का मतलब नागरिकता नहीं। तो इस क्लियर मैसेज को आप पकड़ लीजिए कि आधार पहचान के लिए है, लेकिन सभी प्रूफ्स के लिए नहीं। हम बात करेंगे उन कामों की जहां आधार का इस्तेमाल जरूरी या बहुत आम हो गया दोस्तों, यानी जहां बिना आधार काम मुश्किल हो जाता है दोस्तों। वो है जैसे बैंक अकाउंट ओपनिंग। कई बैंक ई केवाईसी के तहत आधार नंबर, ओटीपी, बायोमेट्रिक से अकाउंट खोलते हैं दोस्तों। दूसरा, नया मोबाइल या सिम लेने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए ई केवाईसी में आधार ऑथेंटिकेशन आम हो चुकी है दोस्तों। तीसरा है पेन आधार लिंक करना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। सरकार की नीति में आधार पेन लिंक करना कंपलसरी हो गया दोस्तों। चौथा है सब्सिडी और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एलपीजी सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप आदि योजनाओं में जहां लाभ सीधे बैंक अकाउंट में जाते हैं, वहां आधार ऑथेंटिकेशन से लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होती है। छठा है म्यूचुअल फंड, स्टॉक, मर्चेंट केवाईसी। वित्तीय सेवाओं में भी आधार की भूमिका बढ़ रही है दोस्तों। तो मूल रूप से सेवाएं, फायदे, बैंकिंग, टेलीकॉम, वित्तीय कार्य यानी कि फाइनेंशियल वर्क, इन्हीं में आधार का इस्तेमाल होता है और बहुत जगह ये आवश्यक हो गया दोस्तों। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, आधार हर जगह ऑल इन वन नहीं है। आइए इसकी लिमिट्स को देखते हैं। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का प्रमाण। सिर्फ आधार दिखाने से यह साबित नहीं होता है कि व्यक्ति यानी कि पर्सन भारतीय नागरिक है। यूआईडीएआई ने यह स्पष्ट किया है। दूसरा है स्थायी पता या किसी राज्य जिले में निवास का प्रमाण यानी कि डोमिसाइल और रेजिडेंस प्रूफ। आधार में लिखा हुआ पता एक से बदल सकता है और उस हिस्से को स्थायी निवास नहीं माना जाना चाहिए। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का अंतिम प्रमाण। कभी कभी आधार इनरोलमेंट के समय दी गई जानकारी सेल्फ डिक्लेयर्ड होती है या किसी पुराने डॉक्यूमेंट पर आधारित होती है। यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार को जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में अंततः इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि कोई स्कूल, कॉलेज या सरकारी फॉर्म कह रहा है बस आधार दिखाओ, जन्म तिथि मान ली जाएगी, तो वो वैध प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर्विस प्रोवाइडर्स, सरकारी, निजी संस्थाओं को आधार के सीमित प्रयोजन का ज्ञान होना चाहिए और नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि तब भी अन्य प्रमाण दस्तावेज तैयार रखें। अब बात करते हैं आधार में हाल ही में आए बदलाव के बारे में। इसमें नियमों में बदलाव, फीस में बदलाव और प्रोसेस में बदलाव, इनके बारे में बात करेंगे ताकि आप इनसे अवेयर हो सके। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 से
आधार अपडेट, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक की फीस में बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ आदि बदलवाने वाले डेमोग्राफिक अपडेट के लिए पहले जहां 50 रुपए लिया जाता था, अब उसका रेट बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है। और बायोमेट्रिक अपडेट्स यानी कि फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो के लिए पहले जहां 100 रुपए चार्ज था, अब उसके लिए 125 रुपए चार्ज हो गया है। हालांकि बच्चों के लिए जैसे 5 साल से 7 साल तथा 15 साल से 17 साल के बच्चों के बीच बायोमेट्रिक अपडेट अभी भी फ्री रखा गया है दोस्तों। पहले भी ऑनलाइन अपडेट और डॉक्यूमेंट अपलोड की सुविधा थी, जिसमें कुछ समय तक निःशुल्क विकल्प दिए गए थे दोस्तों। डॉक्यूमेंट जरूरतों में बदलाव की खबर भी आई है। नए नियम के तहत नए या अपडेट प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब है, अब यदि आपने अपनी आधार जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि अपडेट नहीं की है, तो आपको जल्दी करना चाहिए दोस्तों, ताकि किसी भी सर्विस में आपको लेने में परेशानी ना हो। दोस्तों, आपके लिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी है, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, ताकि आप आधार का इस्तेमाल सही और सुरक्षित तरीके से कर सकें। अपना आधार नंबर, ई आधार, पीडीएफ या क्यूआर कोड सुरक्षित रखें दोस्तों। सार्वजनिक रूप से इसे शेयर करना सुरक्षित नहीं है। आपने बहुत समय से आधार अपडेट नहीं किया है, जैसे आपने पता बदला है, नाम बदला है, तो आधार अपडेट करवा लें। अब फ्री अपडेट ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं दोस्तों। जब भी कोई संस्था कहे बस आधार दिखा दें, जन्म तिथि मान ली जाएगी, वहां थोड़ा सतर्क रहें। यदि आपको जन्म तिथि का मुख्य प्रमाण चाहिए, तो अन्य दस्तावेज यानी कि अन्य डॉक्यूमेंट भी आप तैयार रखें। ये याद रखें कि आधार पहचान के लिए है, नागरिकता या स्थायी निवास के लिए अन्य प्रमाण पत्र भी मांगे जा सकते हैं। अपनी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में देखें, एम आधार ऐप या UIDAI वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किन किन एजेंसियों में आपका आधार ऑथेंटिकेट किया गया है। बच्चों के मामले में 5 साल 15 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक अपडेट कंपलसरी है, इसका ध्यान रखें। अगर आप कहीं सर्विस ले रहे हैं, जैसे बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम और आधार से ई-KYC हो रहा है, तो सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर आपके रजिस्टर्ड नंबर से जुड़ा हो। तो अब सवाल ये है कि आगे आधार का क्या रोल रहेगा? डिजिटल इंडिया की दिशा में क्या चुनौतियां और अवसर हैं? आधार अब भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का सेंटर बन चुका है दोस्तों। ई-KYC, पेपरलेस वेरिफिकेशन और डीबीटी, इसमें ये कंपलसरी है दोस्तों। भविष्य में हेल्थ रिकॉर्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री जैसी सेवाओं में भी आधार लिंक और बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, दुरुपयोग, रोकथाम के सवाल भी उठेंगे दोस्तों। इसलिए UIDAI ने डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी की है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे ऑफलाइन वेरिफिकेशन, पोर्टेबल डिजिटल आइडेंटिटी, बायोमेट्रिक फ्री विकल्प जैसे इनोवेशन आएंगे। आप नागरिक के रूप में ही समझें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, जैसे प्रूफ डॉक्यूमेंट अपडेट रखना, पहचान की सुरक्षा रखना। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आधार कार्ड एक 12 डिजिट वाला नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, किन किन कामों में इसकी आवश्यकता है और किन किन कामों में यह नहीं माना जाएगा, और हाल ही में UIDAI ने जो क्लैरिफिकेशन दी है वो क्यों अहम है। याद रखें, ये पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता, जन्म तिथि या स्थायी निवास का अंतिम प्रमाण नहीं। इसलिए सही जानकारी रखें, समय समय पर अपडेट करें और किसी भी सेवा में जाने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन कौन से अन्य सरकारी दस्तावेज या नियम पर वीडियो देखना है, हम उसकी तैयारी करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और अपनी पहचान को समझदारी से इस्तेमाल करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।